हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो एक्ट था लैंड लॉ के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था वो 1859 में किया था, जिसको रेंट रिकवरी एक्ट बोला था। इसके बाद नया एक्ट है जिसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रेंट एक्ट बोला गया। तो इस वीडियो में हम लोग इस एक्ट की बात करेंगे कि इस एक्ट की क्या खास बात थी और इस एक्ट के फीचर क्या थे। तो पहली बात ये थी कि ये एक्ट आया ही क्यों इसकी जरूरत हुई। तो पुराने जो एक्ट थे उनमें कुछ उनमें जो चीजें टाइम के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही थी उनको हटाया गया। यानी जो लैंडलॉर्ड और कल्टीवेटर के बीच चीजें मैच नहीं कर रही थी तो उसको हटाया गया और कुछ चीजें जो पुरानी थी पुराने वाले एक्ट में उनको एक तरह से स्ट्रॉन्ग करने का काम इस एक्ट ने किया। एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रेंट एक्ट का बोलेंगे तो उसने एक और टेनेंट को जोड़ा। अगर हम लोग पुराने वाले केस में पढ़ते हैं तो हमारे पास पहला जो टेनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टेन्योर होल्डर। एक तो हम लोगों ने ये देखा था, ये फर्स्ट टाइप का। सेकेंड टाइप हम लोगों ने बोला था कि फिक्स रेट टेनेंट। थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट। एंड फोर्थ वन हम लोगों ने देखा था टेनेंट एट विल। टेनेंट एंड विल, टेनेंट एट विल। तो ये चार तरह के टेनेंट्स पुराने एक्ट ने स्टैब्लिश किए थे। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक और टेनेंट जोड़ा गया जिसको एक्स प्रोप्राइटरी टेनेंट बोला गया। तो क्या जरूरत पड़ी एक नए टेनेंट को ऐड करने की? तो दो बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक टेनेंट जिसको एक्स प्रोप्राइटरी टेनेंट हम लोगों ने बोला है उसकी जरूरत पड़ी। पहला तो ये है कि जो आपके प्रोप्राइटर है, जो जमीन का मालिक है, उसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। और सेकंड ये था कि कल्टीवेटर्स के कल्टीवेशन को प्रिजर्व करने के लिए। यानी जो जमीन का मालिक है अगर वो कोई फसल उगा रहा है, उसका कल्टीवेशन कर रहा है, तो उसके कल्टीवेशन को, उसकी फसल को बचाने के लिए। तो देख लेते हैं किस तरह से फसल को पुराने वाले कल्टीवेटर में बचाया गया। तो अगर कभी अच्छे दिन होते थे और कभी बुरे दिन होते थे तो बैड डेज में क्या करते थे जो प्रोप्राइटर हैं किसी जमीन के, वो या तो अपनी जमीन को बेच देते थे या अपनी जमीन को मॉर्गेज यानी गिरवी रख देते थे। अपनी जमीन को गिरवी रख देते थे। तो इस केस में बेचना और अपनी जमीन को गिरवी रखना ये एक तरह से प्रोपराइटर के डिसएडवांटेज में आ जाता था। तो उस उसकी वजह से एक टाइप का टेनेंट और जोड़ा गया जिसको हम लोगों ने एक्स प्रोपराइटरी टेनेंट बोला। तो थोड़ा और इसको देते हैं कि इस एक्ट का मेन बेनिफिट क्या है। वैसे भी हम लोगों ने देख लिया है कि इस एक्ट ने एक पांचवें टाइप का टेनेंट जोड़ा है। तो क्या होता है कि अगर कोई लैंडलॉर्ड है तो अगर वो अपने महल में जो शेयर है या तो उसको पूरा या कुछ कुछ पार्ट उसका अगर वो ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल महल का मतलब क्या होता है कि महल भी एक तरह से प्रॉपर्टी होती है लैंडलॉर्ड की। तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर गांव को देखा जाता है और उस पर्टिकुलर विलेज में जितनी जमीन होती है उसको महल बोला जाता है। अगर हम लोग रफली अभी इसको डिस्कस करेंगे तो उस महल का अगर लैंडलॉर्ड अपना पार्ट या तो पूरा या तो कंप्लीट और या कुछ पार्ट अगर वो ट्रांसफर कर देता है तो उस लैंडलॉर्ड को हम लोग एक्स प्रोपराइटरी टेनेंट बोलते हैं। किसका? उसके सर लैंड का। अब सर लैंड क्या होता है? सर लैंड होता है जो जमीन का मालिक खुद अपनी अपनी नीड के हिसाब से उस पर्टिकुलर लैंड में खेती करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं
अगर ये एक लैंड है और ये एक लैंडलॉर्ड है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसके पास लैंड नंबर 1, लैंड नंबर 2, लैंड नंबर 3, इस तरह के एंड सो ऑन, लैंड नंबर 10, इस तरह के इतने उसके पास इतने लैंड है। अगर फॉर एग्जांपल 2, 3 ये जो इतनी जमीनें हैं, अगर ये इन 4 और 5 टाइप के टेनेंट को दे देता है, 4 टाइप के टेनेंट को, मतलब जो मैंने हम लोगों ने लिखे, टेनेंट एंड विल, ऑक्यूपेंसी टेनेंट, या अब फिक्स रेट टेनेंट मान लीजिए उसको। फिक्स रेट टेनेंट के बाद एक और जो सबसे फर्स्ट टाइप का हम लोगों ने टेनेंट पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने बोला था परमानेंट टेन्योर होल्डर। तो इतने तो सब इस लैंडलॉर्ड ने जमीनें दे दी इनको, और जिनके बदले इसको रेंट मिलता था। इसलिए मोस्टली इन एक्ट को जो पहले बने हैं 1857 के बाद वाले, और जो मॉडर्न एक्ट से पहले बने हैं, इसलिए उनको रेंट रिकवरी एक्ट हम लोगों ने बोला है। लेकिन ये पहले टाइप का जो फर्स्ट लैंड है, सपोज करो अगर ये अपनी नीड के लिए यहाँ पर कल्टीवेशन का काम करवाता है, तो इस लैंड को सर लैंड बोला जाता है। तो ये जो प्रोपराइटर है या लैंडलॉर्ड है, उसको इस केस में हम लोग एक्स प्रोपराइटरी टेनेंट बोलेंगे अपने सर लैंड का। ओके, और सर लैंड हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि क्या होता है। तो यहां पर मेन क्वेश्चन ये है कि लैंडलॉर्ड अपने महल का मींस जो उसकी प्रॉपर्टी है एक पर्टिकुलर विलेज में, उसको ट्रांसफर कर देता है, या तो वो पूरा ट्रांसफर कर देता है या उसका कुछ पार्ट ट्रांसफर कर देता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से ट्रांसफर करेगा। तो या तो वो अपनी इच्छा से करेगा, वॉलंटरली एलियनेशन, या लॉ के अकॉर्डिंग उसको करना पड़ेगा। अगर वो अपनी इच्छा से करेगा तो उसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, उसमें एक 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 एक्सेप्शन देना पड़ता है उसको, वो है गिफ्ट और एक्सचेंज। तो ये दो इस वॉलंटरी एक्सचेंज की एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सचेंज के थ्रू भी और गिफ्ट के थ्रू, जब अपनी इच्छा से लैंडलॉर्ड अपनी लैंड को गिफ्ट कर देता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ की बात करेंगे तो अगर फोरक्लोजर कर दिया जाता है उसकी जमीन का, या फिर उसकी जमीन को सेल कर दिया जाता है, और ये सब कैसा होगा जब डिक्री को हम लोग एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो ये तो बात हुई हाउ की कि कैसे एक लैंडलॉर्ड अपने शेयर को ट्रांसफर करता है। तो उस केस में इस लैंडलॉर्ड को एक्स प्रोपराइटरी टेनेंट बोला जाता है। और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, ये जो हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं, इसकी यही एक मेन पॉइंट है जो जो इसमें ऐड किया गया, यानी एक फिफ्थ टाइप ऑफ टेनेंट। तो जब हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जो सर लैंड होगा वो प्रोपराइटर के साथ रहेगा, जो उसका प्रीवियस प्रोपराइटर है, यानी एक्चुअल में अगर कोई लैंडलॉर्ड है, वो अगर अपनी जमीन को बेच देता है, हम लोगों ने बताया कि किस तरह से 2 वेज हम लोगों ने देखे, तो उस केस में वो लैंडलॉर्ड लेट प्रोपराइटर हो जाएगा। तो इस एक्ट ने ये बेनिफिट दिया लैंडलॉर्ड को कि वो अपने सर लैंड, जो उसका जो सर लैंड है, सर लैंड मींस यहाँ पर लैंड नंबर 1, अगर हम लोग इस एग्जाम्पल में पढ़ेंगे तो लैंड नंबर 1 वो लैंडलॉर्ड के साथ ही रहेगा। इसके बाद और एक्ट आए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का 1881 में एक और एक्ट आया, फिर टेनेंसी एक्ट आया 1901 में। तो इसमें ये जो 5 कैटेगरीज थी टेनेंट्स की, वो अनचेंज रही, तो इसलिए इन एक्ट में इतना कुछ खास था नहीं। तो यहीं पे ये वाली वीडियो एंड होती है, जहां पर हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रेंट एक्ट को पढ़ा, और हम लोगों ने देखा कि एक फिफ्थ टाइप ऑफ टेनेंट उसमें जोड़ा गया, जिसको हम लोगों ने जो फिफ्थ टाइप ऑफ टेनेंट है, जिसको हम लोगों ने एक्स प्रोपराइटरी टेनेंट बोला। क्या होता है और क्यों ये जोड़ा गया, इस वीडियो में हम लोगों ने इसकी बातें डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो एक्ट आए हैं, जब तक जमींदारी का एबॉलिशन नहीं हुआ, तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन से एक्ट बनाए थे, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अगर आप अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सच दैट कि जो मैं फर्दर वीडियोस डालता रहूं उसकी अपडेट आपको मिलते रहे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।